पितरों को भोग कैसे लगाएं, पितरों का दीपक कैसे जलाएं और मुख्य द्वार पर पितरों के लिए क्या उपाय करें, यह सभी जानकारी आज आपको इस वीडियो पर मिलेगी। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, पितृ पक्ष चल रहे हैं, इसमें यह कुछ उपाय करने से आपके पितृ दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। तो पितृ दिनों में कनागतों में जो है आपको पीपल के पेड़ में जल देना चाहिए, लेकिन हर किसी के लिए पीपल के पेड़ को जल देना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि किसी के घर के पास तो पीपल का पेड़ होता है और किसी के घर के पास नहीं होता है। तो ऐसे में आप अपने घर पर ही रहकर पितरों के लिए यह उपाय कर सकते हैं। तो आपके घर में जो भी तुलसी जी हैं, आप तुलसी महारानी की रोजाना सेवा करें, उन्हें दीपक जलाएं और सुबह जो है जल दें। जल के लोटे में आपको कुछ मीठा और काले तिल और कच्चा दूध, हो सके तो पूजा पाठ में गाय के दूध का ही इस्तेमाल करें। तो आपको तुलसी जी में जल देना है। सुबह आप अगर सूर्योदय से पहले पूजा करते हैं तो आप दीपक जला सकते हैं। सूर्योदय के बाद पूजा करते हैं तो आप धूप बत्ती जला सकते हैं। फिर आपको शाम के समय घी का या तिल के तेल का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। और पितृ दिनों में जो है मुख्य द्वार पर आपको आटे से स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे पितृ देवों का वास जो है ना, मुख्य द्वार पर ही होता है। तो आप हो सके तो 16 दिन रोजाना सुबह मुख्य द्वार को अच्छे से साफ करें और नहा धोकर सुबह इस तरीके से आप आटे का स्वास्तिक जरूर बनाएं। आटे का स्वास्तिक बनाने के बाद आपको काले तिल जरूर से ही छिड़कने हैं। अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको आटे का स्वास्तिक बनाना है और काले तिल छिड़कने हैं। बीच देहरी पर भी छिड़कना है आपको। और आप हो सके तो सफेद फूल आपको उपलब्ध हो जाए तो सफेद फूल चढ़ाएं, दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं। अगर आप वही सूर्य उदय से पहले पूजा कर रहे हैं तो दीपक जला सकते हैं। नहीं, शाम को तो आपको मुख्य द्वार पर पितरों के लिए जो है दीपक अवश्य ही जलाना है। और पितरों का दीपक कैसे जलाया जाता है, यह मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो अब हम सूर्य देव को जल देंगे। तो यहाँ मैंने तांबे के लोटे में जल लिया है। थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध, गुड़, चावल और तिल और लाल कलर का फूल लेकर जो है सूर्य देव को अर्घ देना है। सूर्य देव को अर्घ देने से भी पितृ हमारे संतुष्ट होते हैं। इन दिनों में हम जो भी कुछ पूजा पाठ करते हैं वह हमारे पितरों तक पहुंचता है, इससे हमारे पितृ संतुष्ट होते हैं। तो आपको एक धार बांधते हुए सूर्य देव को जल देना है और सूर्य मंत्र का जाप मन ही मन आपको करना है। अब मैं आ गई मंदिर से। तो यहाँ हमने मंदिर में पूजा की, निधि गोपाल को स्नान किया है, कराया है, महादेव को स्नान कराया है, धूप दीपक जलाकर जो पूजा की है और आरती की है। और आरती के लिए आपको अलग से दीपक जलाना चाहिए। हो सके तो आप कपूर की भी आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद आपको आरती के दीपक को पूरी समय घुमाना है, इससे जो है सकारात्मकता का वास होता है। और इन दिनों में आपको ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ करना चाहिए। तो इन दिनों में क्या होता है कि हमारे देवी देवता होते हैं, उनकी जो है आप चाहें तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं और हो चेतनिका सके तो ओम जय भागवत जगत गीता के 11वें पूरी अध्याय का गौरम आपको इस करुणावतारम पितृ पक्षों संसार में सारम जरूर से ही भजगेंद्र पाठ हरम करना सदा चाहिए। इससे जो वसंतम है हमारे हृदय पितरों बिंदे को भवम शांति मिलती भवानी है शतम और हमें पितृ भवानी दोष से शतम मुक्ति मिलती नमामि। है। तो पूजा पाठ करने के बाद मैं गोपाल जी को दूध का भोग लगाऊंगी और जो है दूध, फल, फ्रूट, आप जो भी सुबह आपको भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद अब मैं करूंगी खाने की तैयारी। तो पितृ पक्षों में जो है पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है। तो आप जो है सुबह ही जो कुछ भी बनाए, बच्चों के लिए टिफिन बनाती हैं तो सुबह इस तरीके से आप एक रोटी लें, उसके ऊपर काले तिल, चावल और कुछ मीठा रखकर आपको छोटे छोटे टुकड़े कर कर अपने छत पर पितरों के लिए भोजन अवश्य ही देना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे पितृ संतुष्ट होते हैं और जो है पितृ दोष से भी हमें छुटकारा मिलता है। तो यहाँ मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब मैं छत पर जाकर जो है इनको
कौओं के लिए रख दूंगी। और हाँ, आपको ये भोग रखने से पहले इस बात का ध्यान रखना है कि यह आपको हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ ही मुंह करके रखना है। आप देख लें कि आपके घर में दक्षिण दिशा कौन सी है, उसकी दीवार के ऊपर छत पर आपको दक्षिण दिशा में ही यह भोग। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि पितृपक्षों में पितरों को किस प्रकार से भोजन जो है रखना चाहिए। तो आप सुबह में तो जो है आप पितरों के लिए भोजन निकाल दें, तो आप जो है 4 परामठे या 4 रोटी बना सकती हैं और उन पर काले तिल चावल रखकर जो है 2 आपको गाय को खिलानी है, 1 कौवे के लिए निकालनी है और 1 कुत्ते के लिए निकालनी है। यह तो आपको सुबह आपको निकालना है। अब मैं बताती हूँ कि आपको शाम को पितरों के लिए भोजन कैसे रखना है। तो शाम को जो है आप सबसे पहले अपनी जो किचन को साफ करते हैं, साफ करने के बाद ही भोजन बनाएं, क्योंकि इन 16 दिनों में हमारे घर में पितरों का वास होता है। तो आपको हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। शाम के समय आपको रसोई को स्वच्छ रखना है, जूठे बर्तन ज्यादा देर तक आपको सिंक में पड़े नहीं रहने देना है। इस बात का ध्यान रखें। घर की साफ सफाई सुबह भी करें और शाम को भी अपने मुख्य द्वार को जो है जरूर ही धोएं, क्योंकि हमारे घर में कोई ना कोई आते रहते हैं, तो जो है उनकी चप्पलों से जो भी धूल मिट्टी होती है उससे जो है नेगेटिविटी नकारात्मकता हो जाती है। तो शाम के समय अपने मुख्य द्वार को धोएं, किचन को साफ करें, पूरे घर को मतलब साफ स्वच्छ रखकर आप शाम की पूजा पाठ करने के बाद जो है रोटी बनाते हैं, तो सबसे पहली रोटी आपको अपने पितरों के लिए निकाल कर रखनी है और उसके बाद ही आप घर में फिर किसी को खाना दें या फिर खुद खाएं। तो यहाँ पर मैं एक रोटी निकाल कर जो है पितरों के लिए रख दूंगी। तो यह कुछ छोटे छोटे उपाय आप अपनाएंगे तो आपके घर में जो भी लड़ाई झगड़े पितृदोष उत्पन्न होते हैं उनसे आपको जो है मुक्ति मिलेगी। तो छोटे छोटे उपाय जरूर करिए, जिससे आपके सभी काम बने और आपके पितृदोष समाप्त हो। तो यहाँ पर मैंने 2 रोटी बना रख ली हैं पितरों के लिए। ये भोग मैंने शाम के समय निकाल कर रखा है। इस पर मैं थोड़ी सी मैंने चीनी रखी है। आप चाहें तो गुड़ रख सकते हैं, खीर रख सकते हैं या फिर कुछ दूध से बनी मिठाई है तो वह भी रख सकते हैं। काले तिल चावल इसमें रख सकते हैं और इसको आपको ढककर रखना है, खुले नहीं छोड़ना है। और इसके साथ आपको पानी भी जरूर रखना है। तो आप इसको कहाँ रखें, तो आप जहाँ किचन में पानी भरकर रखते हैं, आपका मटका भरा रहता है, उसके पास रख दें। नहीं तो आप यह देख लें कि आपकी रसोई में दक्षिण दिशा कौन सी है, तो दक्षिण दिशा में आप इसको जो है ढककर रख देंगे। रात भर आपको यह पितरों का भोग रखे रहने देना है और सुबह उठकर अगर आपके आसपास गाय मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, आप गाय को इसे खिला दें। और यह जो जल है इसे जो है आप किसी भी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। अगर गाय ना मिले तो आप क्या करें कि इनके छोटे छोटे टुकड़े कर कर आप छत पे कौ के लिए भी इसे रख सकती हैं। तो यह उपाय भी आपके पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही कारागार है। आप इस उपाय को 16 दिन ही कर सकती हैं। चाहे तो आप जो है रोजाना साल भर हर दिन इस उपाय को करें, तो आप देखेंगे कि इसके आपको अद्भुत ही लाभ देखने को मिलेंगे। तो ये थे कुछ आसान से उपाय जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और यह मैं खुद भी करती हूँ, वही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आशा करती हूँ यह जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली पूजा पाठ व्रत संबंधी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।